हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, हमने उनमें देखना है कि कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनके सोल्यूशन को हमने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमने ठीक पार्ट 3 में देखा था ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट टर्म कौन सी होती हैं। ठीक ऐसे ही पहले हमने चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को, उसके बाद हमने उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली बताने हैं अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो। सबसे पहला जो पेयर है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का, वो है, देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है जी। अभी हमने क्या देखना है इसमें, देखिए इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमारे पास सेम फर्स्ट इक्वेशन के जैसे ही आएगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, डिवाइडिंग करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को, सॉरी बाय 2। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ऐसे है ना हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, इधर x बच गया, इधर y बच गया, इधर 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास क्या बचा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यही हमारे पास इक्वेशन बनी है, दोनों ही इक्वेशन सेम है। तो मीन्स हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं जो कौन सी हैं, कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के। अगर दोनों ही इक्वेशन सेम हो तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी। इक्वल हैं तो मीन्स ये कौन सी हैं, कंसिस्टेंट है। इसीलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम, इसको हम स्टार मान लेते हैं, लिख लेते हैं इन इक्वेशन स्टार। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 भी लिख सकते हो। अभी देखिए मैंने इस इक्वेशन में क्या करना है, x को 0 पुट करना है, तो मीन्स x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे आ गया y इज इक्वल्स टू 5। तो इधर 0 उधर जाके माइनस होगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा ना, तो मीन्स y की वैल्यू आ गई है 5। इधर सिमिलरली हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y एज इट इज इक्वल्स टू 5, y एज इट इज 5 एज इट इज, 1 प्लस हो रहा था दूसरी साइड पे जाके माइनस होके y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 4। अभी इधर देखिए हमारे पास जो पेयर्स को सॉल्व करके वैल्यूज आई हैं वो देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू 5 बनी है, अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y की वैल्यू बनी है 4। इसको भी हमने क्या करना है, ग्राफ पे ये पॉइंट्स जो हैं ड्रॉ करने हैं। तो चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास इधर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5 थी ना, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, हमारा एक पॉइंट इधर बनेगा 0,5, दूसरा पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो मीन्स हमारा दूसरा पॉइंट इधर ड्रॉ होगा। क्या लिखेंगे हम इधर, 1,4। अभी इस लाइन को हम कर लेंगे ज्वाइन, तो ज्वाइन करते हैं इस लाइन को। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये जो ग्राफ है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अभी देखते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16।
ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस वाई, देखिए इधर 8 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। ऐसे ही आप इसको भी चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो 3x माइनस 3y, 16 प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का। ये हमारे पास क्या बन गई हैं, दो इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, आप इधर ही इसको और डाल के ऐसे लिख सकते हो। अभी हमने इसको कंपेयर करना है। ठीक है, इधर a1 अपॉन a2 देखना है कौन सी टर्म आती है। a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही b1 अपॉन b2 करेंगे, b1 की वैल्यू माइनस का 1, b2 की वैल्यू माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसल आउट, 1/3 हमारे पास ये आ गया। a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया है b1 अपॉन b2 के। ऐसे ही हम क्या करेंगे, c1 अपॉन c2 को देखते हैं क्या आएगा, माइनस का 8 और माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसल आउट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, हमारे पास बन गया 1/2। इधर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल आया है b1 अपॉन b2 के, मगर जो c1 अपॉन c2 है ना वो इक्वल नहीं आया इनके, क्योंकि इधर 1/3 आई थी दोनों की वैल्यू, मगर इधर c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई है 1/2, जिसके कारण ये जो हमारी इक्वेशंस है ना ये हैं इनकॉन्सिस्टेंट। हम लिख लेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए पार्ट 4 का सम नंबर 3 देखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 कौन सी है, हमारी सेकंड इक्वेशन है। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले a1 अपॉन a2 करेंगे। a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ गया 1/2। इस तरह b1 अपॉन b2 करेंगे। b1 की वैल्यू y के साथ कुछ नहीं है तो मीन्स 1, b2 की वैल्यू देखिए कितनी है, y के साथ है -2 तो माइनस का 2। इसी तरह देखिए c1 देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास देखिए इधर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आया है ना b1 अपॉन b2 के, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये जो पेयर है ना लीनियर इक्वेशंस की ये कॉन्सिस्टेंट है, जिसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है। अभी अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ के पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, लिखेंगे टेक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, इधर लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम x की जगह पे 0 लिखेंगे। देखिए 2 एज इट इज, x की जगह पे आ गया 0 प्लस y माइनस 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो गया प्लस का, और 2 जीरोज होते हैं 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। वाई की वैल्यू कितनी हो गई इधर हमारे पास 6। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, अभी इसी इक्वेशन को लेना है और इसमें हमने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल्स टू 1, 2 इधर आ गया x की जगह पे 1, क्योंकि इधर x था, इधर आ गया 1 प्लस वाई एज इट इज, 6 इधर माइनस का, इधर आके हो गया प्लस का, 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, वाई एज इट इज 6 एज इट इज, 2 प्लस हो रहा था, इधर आके हो गया माइनस, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4। तो हमारे पास जहाँ पे जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं कौन कौन सी आई हैं, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आई है 6, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आई है 4। ठीक इसी तरह भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना इसमें भी हम x की वैल्यू 0 और 1 पुट करेंगे। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, यही थी ना हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। देखिए इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -2y एज इट इज़, 4 माइनस का था, इधर आके हो गया प्लस का। ठीक है, 4 0 आर 0 माइनस 2y एज इट इज़ इक्वल्स टू 4 एज इट इज़, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस का 2 था तो माइनस का 2 डिवाइड होगा,
2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है -2। ठीक इसी तरह x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो इधर हमारे पास आ गया है 4 ब्रैकेट में 1 -2y एज इट इज़। 4 प्लस का माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके हो गया प्लस का। 4 1 सा 4 माइनस का 2y एज इट इज़, 4 एज इट इज़। 4 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 4 गया बन जाएगा हमारे पास 0, इधर -2y एज इट इज़। अभी y इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 2 इधर आके डिवाइड होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनेगा। तो इधर y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 0। हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, x की वैल्यू पुट की थी 0, y की वैल्यू आ गई है -2, x की वैल्यू पुट की थी 1, y की वैल्यू हो गई है 0। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स थे ना, 4x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0 वाली के। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन के थे। जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट बने थे हमारे पास वो कौन कौन से बने थे, हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमारे पास y की वैल्यू आई थी 6। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की थी हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी 4। तो अभी इन्हीं दो पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमने क्या करना है, अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका नेम था हमारे पास 2x प्लस y -6 इज इक्वल्स टू 0। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के पॉइंट्स लगाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में थी 0 और y की वैल्यू थी 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो हमारा एक पॉइंट बनेगा 0,6। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 4 आई थी। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आई थी 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट इधर बनेगा 1,4। ये हमारे पास जो है ना एक लाइन बनी है। पहले हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी दूसरी लाइन देखिए जिसके पॉइंट्स हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, इधर बनेगा क्या बनेगा 0, -2। फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 0। तो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा इधर। ठीक है, ये हमारा 1,0, क्योंकि इधर y की वैल्यू 0 है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 1, इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट इधर आएगा। अभी इनको भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। हमारी लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास 2,2 का। ठीक है जी, ये पॉइंट भी हम मेंशन कर सकते हैं। 2,2 पे हमारी जो लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसका नेम था हमारे पास 2x प्लस y -6 इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसका क्या नेम था 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इन लाइन्स के जो है ना नेम्स जरूर लिखने हैं, ध्यान में रखना। सम नंबर 4 में हमारे पास ये जो है ना इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दी गई है 4x - 4y - 5 इज इक्वल्स टू 0। इनको कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 क्या बनेगा हमारे पास, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास बन गया 1/2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 देखते हैं। सेम है ना, -2 है b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू है -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास बन गया 1/2। दोनों सेम है। अभी c1 और c2 भी देख लेते हैं। c1 की वैल्यू है -2 अपॉन c2 की वैल्यू है -5। ये डिफरेंट है, ठीक है ना। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि दोनों की वैल्यूज आई हैं 1/2। मगर c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी आई है 2/5। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिख लेंगे
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसीलिए हमारा जो गिवन पेयर है ना ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है जी, जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है वो क्या है इधर, सॉरी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट है तो मीन्स हमने इसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो यहीं पे हमारा जो है पार्ट 4 के सम नंबर 4 के साथ ही पार्ट 4 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।